वै मंगलम। आराध्य देव की चरण में वंदन। आदरणीय सवणी जी, उपस्थित भाई तथा बहन, 12 व्रतों की हमारी कार्यशाला चल रही है। 12 व्रतों के अंतर्गत हमने 6 व्रतों की चर्चा कंप्लीट की। 7वां व्रत हमारा चल रहा है। तो कल हमने चर्चा की थी छठे व्रत की। छठे व्रत का नाम है दिग्व्रत, दिशा का परिमाण करना। जो डायरेक्शन है उनमें हम कितने कितने माइल्स तक जाएंगे, उनको हमें लिमिट करना है, मर्यादा करनी है। क्योंकि पूरी दुनिया में कितने कितने स्थान है घूमने के लिए। यदि हम दिशाओं का परिमाण नहीं करते हैं, मर्यादा नहीं करते हैं, तो सारा पाप हमें लगता है। तो यदि हम दिग्व्रत को स्वीकार कर लेते हैं तो काफी हम हिंसा से बच जाते हैं। क्योंकि दिग्व्रत में हम प्राय ट्रेन, प्लेन, कार का यूज करते हैं, और जितना हम ज्यादा यूज करेंगे हिंसा भी ज्यादा होगी। जितना आपको आवश्यक है बाहर जाना उतना जाए, लेकिन अननेसेसरी हम जाते हैं घूमने फिरने के लिए, उसमें हमें हिंसा ज्यादा लगती है, पाप ज्यादा लगता है। क्योंकि जितना हम बाहर घूमेंगे उतनी हिंसा ज्यादा होगी। इसलिए आवश्यक है कि कम से कम हम चातुर्मास का जो टाइम अभी चल रहा है उसमें हम बाहर कम जाने की कोशिश करें। जितना आपको जरूरत है बिजनेस के पर्पज से जाना पड़े तो आगाह रखें, बाकी अन्य घूमने फिरने के लिए चातुर्मास के दौरान न जाए तो अच्छा रह सकता है। तो छठा व्रत है दिग्व्रत। उसमें हमें दिशाओं का क्या करना है, निर्धारण करना है, मर्यादा करनी है। कितने कितने किलोमीटर तक हम ऊपर नीचे तिरछे, ऊपर दिशा में हम कितने किलोमीटर जाएंगे, नीचे में हम कितने किलोमीटर जाएंगे, और मिडल में हम कितने किलोमीटर जाएंगे, उसका आपको क्या करना है, लिमिट करना है, मर्यादा करना है, परिमाण करना है। तो जितना आप लिमिट करेंगे उतना आप पापों से बचते जाएंगे। 7वां व्रत था हमारा उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। उपभोग परिभोग परिमाण व्रत में हमने कुछ नियम पढ़े थे, जाने थे, समझे थे। आपको क्या करना है, डे टू डे लाइफ में जो आप चीजें यूज करते हैं उसमें आपको क्या करना है, उसका लिमिट करना है। क्योंकि सारी चीजें तो हम खाते नहीं है, जितनी भी चीजें होती है उनका हम यूज भी नहीं करते हैं, फिर भी हम त्याग नहीं करते हैं तो वो हमें उसकी क्रिया कंटिन्यू लगती रहती है। तो उस क्रिया से फिर हमारे कर्मों का बंधन होता रहता है। आपको जितनी जरूरत है उतना रख ले, बाकी आप सब त्याग कर दे। हमारा जैन धर्म कितना अच्छा है, कोई फोर्स नहीं, आपको जितना चाहे, जितना जरूरत है उतना आप रख ले, अन्य सब आप त्याग कर सकते हैं। हमने लगभग 16 नियम तक कंप्लीट कर लिए थे। 17वां नियम है एक दिन में बीघे से अधिक लेने का त्याग। 6 बीघे होती है घी, दूध, घी तेल, दूध दही, शक्कर गुड़, ये 6 बीघे हैं। ठीक है, आपको याद रखने की दृष्टि से दो दो का जोड़ा कर ले, घी तेल दूध दही गुड़ शक्कर, ये 6 बीघे हैं। और 3 महाबीघे हैं मक्खन, मांस और शहद, हनी, ये 3 महाबीघे हैं। अगर 3 महाबीघे का आप यूज नहीं करते हैं तो उसका लाइफ लॉन्ग के लिए त्याग कर सकते हैं। जैसे हनी होती है दवा की दृष्टि से, मेडिसिन अगर आपको लेना है उस दृष्टि से आप आगाह रख सकते हैं कि ऐसे में शौक से हनी का प्रयोग नहीं करूंगी, कोई डॉक्टर ने मुझे बता दिया या कभी खांसी होगी, कुछ हमें हेल्थ की जरूरत है, हेल्थ के पर्पज से हनी का प्रयोग करूंगी, और मक्खन का प्रयोग भी हेल्थ के प्रयोग से करूंगी, लेकिन शौक से मैं मक्खन का प्रयोग भी, बटर जो बोलते हैं हम, उसका प्रयोग भी मैं नहीं करूंगी। तो महावीगे और नॉनवेज तो खाते नहीं है, तो तीनों महावीगे का आप लाइफ लॉन्ग के लिए त्याग कर सकते हैं। 6 बीघे में दिन में आप कितने बीघे लगाते हैं उतना आप रख ले, बाकी त्याग कर ले। 6 बीघे में से आप त्याग कर सकते हैं, आज मैं दूध नहीं पीऊंगी, दूसरे दिन कर सकते हैं मैं दही नहीं खाऊंगी, एक एक मतलब बीघे छोड़ सकते हैं, और 6 बीघे भी छोड़ सकते हैं। अगर 6 बीघे छोड़ेंगे फिर आप छोंक वाली सब्जी नहीं खा सकते, चुपड़े हुए फलके नहीं खा सकते,
इसके लिए आपको 3 बीघे जैसे खुला रख लिया, 3 बीघे त्याग कर दिया। जैसे घी, तेल, दूध छोड़ दिया आपने, आगा रख लिया, बाकी त्याग कर लिया। आपको जैसी सुविधा हो वैसे आप कर सकते हैं कि आज मुझे दिन में 3 बीघे से अधिक खाने का त्याग है, तो कौन कौन सी बीघे रखनी वो भी आपको खोलना है, क्योंकि 3 बीघे कोई भी हो सकती है, तो आपको खोलना है आज मैं दूध, घी, तेल 3 बीघे का प्रयोग करूंगी, बाकी सब बीघे का मुझे त्याग है। फिर दूसरे दिन अगर आपको वही रखना है तो रख सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। दूसरे दिन कर सकते हैं कि आज मैं दही, गुड़, शक्कर का यूज करूंगी, बाकी सब बीघे का त्याग है। आपको जैसी सुविधा हो वैसे आप कर सकते हैं। एक कर्ण एक योग से त्याग है। 18वां नियम है 18 नंबर का, जमीकंद खाने का त्याग, या एक दिन में कितनी जमीकंद खाएंगे तो वो आपको रखना है। फल कितने खाएंगे, हरी सब्जी कितनी खाएंगे, वो आपको रखना है। आप अगर जमीकंद नहीं खाते हैं, रूट वेजिटेबल, तो कंप्लीट त्याग कर ले, क्योंकि मैंने बताया था 25 बोल के अंतर्गत जमीकंद जो प्रत्येक साधारण वनस्पति होती है, रूट वेजिटेबल होता है, उसमें एक शरीर में अनंत जीव होता है। यदि हम एक आलू की सब्जी खाते हैं, अनंत जीवों की हिंसा करते हैं। तो हमें लाली बाई के पोषण के लिए हमें नहीं करना है। कहा जाता है उतरिया घाटी हुआ माटी, जैसे ही जीभ के नीचे से उतर गया खाना, माटी हो जाता है। यानी उसके बाद देखने की भी हमें इच्छा नहीं होती है। अनंत जीवों की हिंसा करके हम क्यों कर्म का बंधन करें, क्योंकि हमें जीना थोड़ा है और कर्म का बंधन ज्यादा होगा तो हमें ही भोगना पड़ेगा। हो सके तो आप जमीकंद का कंप्लीट त्याग कर ले लाइफ लॉन्ग के लिए। बिना जमीकंद खाने से भी हमारा समय, हमारा काम चल सकता है, तो हम क्यों जमीकंद खाएं। तो जमीकंद का त्याग कर ले। यदि नहीं कर सकते हैं, आपकी वीकनेस है, तो आप क्या करें, मैं दिन में 1 जमीकंद से अधिक नहीं खाऊंगी। वो भी आप, उसमें भी आपको क्या करना है, लिमिट करना है कि 50 ग्राम 100 ग्राम कितना खाएंगे, क्योंकि जितना जमीकंद ज्यादा यूज करेंगे, ज्यादा रखेंगे, उतनी हिंसा आपको ज्यादा लगेगी। और जमीकंद एवं से अधिक हरी सब्जी आप कितनी खाएंगे दिन भर में, हरी सब्जी 2 खाएंगे, 3 खाएंगे, 5 खाएंगे। फल यानी फ्रूट कितने खाएंगे, 2 फ्रूट, 3 फ्रूट, 4 फ्रूट, जितने फ्रूट खाने हैं। 5 फ्रूट खाने हैं तो कौन से 5 फ्रूट खाएंगे, 5 हरी सब्जी खानी है तो कौन सी 5 हरी सब्जी खाएंगे, जमीकंद खाना है तो कौन सा जमीकंद खाएंगे। सबका नाम खोल खोल करके आप रखें, ताकि उन सबको ही डर रहेगा कि ये हमें कभी भी खा सकते, बाकी सबको अभयदान आपके कारण मिल जाएगा। तो जमीकंद खाने का आप एक कर्ण एक योग से पूरा कंप्लीट त्याग कर ले। नहीं कर सकते, आपकी वीकनेस है, तो आप 1 जमीकंद 2 जमीकंद से अधिक में दिन में नहीं खाऊंगी, और वो भी 50 ग्राम 100 ग्राम से अधिक नहीं खाऊंगी। और हरी सब्जी भी मैं दिन भर में 5 सब्जी से अधिक नहीं खाऊंगी। फल यानी फ्रूट जो है वो 5 फ्रूट से अधिक नहीं खाऊंगी। मैंने ऐसे बताया है, एक कर्ण एक योग से त्यागे। फिर आपको जैसी सुविधा हो वैसे आप कर सकते हैं। 19 नंबर का नियम है, एक दिन में प्रकार के मेवे से अधिक खाने का त्याग है। जो मेवे का मतलब होता है, जो ड्राई फ्रूट होता है वो सब मेवे के अंतर्गत आता है। काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश, मुनक्का जो भी होते हैं वो सब मेवे के अंतर्गत आता है। आप दिन भर में कितना ड्राई फ्रूट यूज करते हैं, बादाम, काजू, किशमिश, मुनक्का 5 अगर खाते हैं तो 5 का आगा रख ले, बाकी सब ड्राई फ्रूट मुझे खाने का आज कल सूर्योदय तक एक कर्ण एक योग से त्याग है। एक दिन में बार से अधिक अपने या दूसरे के घर खाने का त्याग है। आपके घर में आप कितनी बार खाना खाते हैं, 3 बार 5 बार आप रख सकते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर 3 बार तो लेते हैं आप। और उसके बाद अगर आप जूस लेते हैं, चाय लेते हैं, कॉफी लेते हैं, तो वो आप उतना आगा रख लेंगे। मैं उसके बाद भी 3 बार तो मैं खाना खाऊंगी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करूंगी। उसके अतिरिक्त मुझे 1 बार जूस चाहिए, 1 बार चाय चाहिए, 1 बार कॉफी चाहिए, तो वो छूट रख ले। शेष सब मुझे घर में इतनी बार से अधिक खाने का त्याग है। दूसरे के घर अगर आपको नहीं जाना है तो दूसरे के घर का भी आज मुझे खाने का त्याग है। आप ऐसे त्याग कर सकते हैं, एक कर्ण एक योग से करना है त्याग आपको। और 21वां है नियम, एक दिन में तरह के पानी से अधिक या
किलो से अधिक पीने का त्याग। जो पानी होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, स्प्रिंग वाटर भी होता है, फिल्टर वाटर भी होता है, नल वाटर भी होता है, कुएं का होता है, समुद्र का होता है, अलग अलग टाइप के होते हैं, तालाब के होते हैं। लेकिन यहाँ तो जो आप यूज करते हैं, या अमेरिका में आप रहते हैं तो स्प्रिंग वाटर कई लोग यूज करते हैं, कोई प्योरीफाइड यूज करते हैं, कोई फिल्टर का यूज करते हैं। आप जो यूज करते हैं तो आप दिन में कितने किलो पानी पिएंगे, कितने लीटर पानी पिएंगे, आप रख ले कि 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर, उससे ज़्यादा तो कोई पानी पिएंगे नहीं। तो आप रख ले कि मुझे दिन भर में 15 लीटर से अधिक पानी पीने का त्याग है। एक करण एक योग से ये सारे त्याग आपके हो रहे हैं। 22 नंबर का नियम है, एक दिन में मुखवास के पदार्थ बार से अधिक खाने का त्याग। तो मुखवास यानी जिससे हमारा मुंह स्वादिष्ट होता है, मुख में डालने से मुख अच्छा होता है, उसके लिए लोग क्या करते हैं, लास्ट में मुखवास खाते हैं। उसमें मुख में अच्छी स्मेल आती है, इलायची है, लौंग है, वरियारी है, और भी कई प्रकार के मुखवास हैं, चूरी, खाटा, सुपारी, सब मुखवास के अंतर्गत आता है। अगर आप खाते हैं तो आगाह रख ले, नहीं खाते तो कंप्लीट त्याग कर ले कि आज दिन भर में मैं कोई भी मुखवास नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगा। और खाते हैं तो आज मुझे 3 मुखवास से अधिक रखने का, खाने का त्याग है। एक करण एक योग से कल सूर्योदय तक। 23 नंबर का नियम है, एक दिन में अधिक से सवारी करने का त्याग। सवारी का मतलब ट्रेवल जब करते हैं, आप बाहर जाते हैं, ऑफिस भी जाते हैं तो कार से ही जाते हैं, और आउटसाइड जाते हैं तो भी ट्रेन का यूज करते हैं। अगर आपको कहीं नहीं जाना है तो कंप्लीट त्याग कर ले कि आज मुझे दिन में कहीं पर भी मुझे बाहर नहीं जाना है, सवारी करने का ही त्याग, यानी कार, ट्रेन, प्लेन में बैठने का त्याग है। अगर आपको लगे आज मुझे जाना है, ऑफिस भी जाना है, आज हॉलीडे नहीं है, तो ऑफिस जाने के लिए मुझे अपनी कार या फैमिली की कार यूज करना है, और अगर मुझे आउटसाइड जाना है तो मुझे क्या करना है, 2 फ्लाइट, 2 ट्रेन, 2 कार से अधिक बैठने का त्याग है। अगर आपको लगता है बाहर नहीं जाना है तो कंप्लीट त्याग कर सकते हैं। अगर जाना है तो 5 बार से अधिक या 2 बार से अधिक मुझे सवारी करने का त्याग है। एक कर्ण एक योग से कल सूर्योदय तक। एक दिन में से अधिक जूते या चप्पल खरीदने तथा से अधिक पहनने का त्याग है। जो शूज होता है, चप्पल होती है, वो कितनी एक दिन में आप खरीदते हैं, अगर नहीं खरीदते हैं तो त्याग कर ले। और कितनी पहनते हैं, कितनी जोड़ी, एक घर की जोड़ी होती है, एक टॉयलेट में, आजकल यहाँ तो अमेरिका में नहीं रखते हैं, तो घर की जोड़ी, ऑफिस की जोड़ी अलग अलग है, तो वो अलग रख ले। तो 2 जोड़ी या 5 जोड़ी से अधिक मुझे जूते चप्पल पहनने का त्याग है। नई खरीदने का मुझे त्याग है। अगर नई खरीदना नहीं, आपको लगे आज मुझे न्यू खरीदने की जरूरत नहीं है तो त्याग कर ले। आपको लगे मुझे चाहिए और चप्पल, तो आप खुली रख सकते हैं कि 2 जोड़ी से अधिक मुझे खरीदने का त्याग है। 25 नंबर का नियम है, सोने के लिए से अधिक पलंग, गद्दा, तकिया, चद्दर आदि के प्रयोग का त्याग। जब आप शयन करते हैं, बेड पे जाते हैं, तो कितने बेड यूज करते हैं, तो 2 बेड। आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैं अपने बेड से अधिक, मैं अपने बेड पे ही सोऊंगी, दूसरे बेड पे बैठूंगी भी नहीं, सोऊंगी भी नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं जिस रूम में जाती हूँ उनकी बेड पे मैं बैठ जाती हूँ, तो आगाह रख सकते हैं कि मुझे घर में जितने भी बेड है, पलंग है, उस पे मुझे बैठने का आगाह है। रोज उस पलंग भी होता है, ऊपर गद्दा भी होता है, तकिया भी होता है, पीलो होता है, तकिया यानी पीलो, चद्दर यानी जो ओढ़ने की चद्दर होती है, बिछाने की बेडशीट होती है। आपको कितना रखना है उतना आगाह रख ले, बाकी सब त्याग कर ले कि आज मुझे दिन भर में मुझे अपने घर के ही पलंग, गद्दा यानी जो बेड होता है, तकिया यानी पिलो जो होता है, चद्दर जो ओढ़ने की ब्लैंकेट होती है, तो वो आपको कितना चाहिए दिन भर में, 5 से अधिक तो शायद नहीं चाहिए। और बाहर जाने के लिए आप आगाह रख सकते हैं, इमरजेंसी में कहीं मुझे बाहर जाना पड़ा, उनके घर का मुझे पलंग, बेड और पिलो और चद्दर यूज करने का आगाह है। शेष सब मुझे कल सूर्योदय तक त्याग है। एक दिन में द्रव्य से अधिक खाने का त्याग व एक दिन में से अधिक सचित का प्रयोग करने का त्याग। तो जो द्रव्य जो हम डे टू डे लाइफ में आइटम खाते हैं अलग अलग प्रकार की, जैसे दूध पिया आपने, एक आइटम होगी,
उसमें चीनी डाल दी तो 2 आइटम होगी, उसमें घी डाल दिया तो 3 आइटम होगी, दाल चावल खा लिया तो 5 होगी। तो दिन भर में आप कितने द्रव्य रखेंगे, आइटम कितने रखेंगे? 21, 25 या 15, 10, 9 कितनी रखेंगे? उतनी आप रख ले। आज मुझे दिन भर में 15 आइटम से अधिक खाने का एक दिन में त्याग है। और एक दिन में अधिक सचित, सचित का मतलब होता है जो कच्चा, अभी तक जो बॉयल नहीं है वो सब सचित होता है। ऐसे कुछ चीजें ऐसी होती है अचित भी होती है, जैसे केला है, उसका आपने छिलका निकाल दिया, ऊपर का जो छिलका होता है उसको आपने निकाल दिया तो वो अचित माना जाता है। तो कई लोग छिलके को स्किन बोलते हैं, लेकिन स्किन ना बोल करके कवर बोले कि जो केले का जो बनाना है उसका जो ऊपर का जो कवर होता है उसको निकाल दिया तो वो अचित होता है। वैसे ही पपैया होता है, उसमें से आपने सीड और ऊपर के जो ऊपर का जो कवर है उसको अलग कर दिया तो वो भी अचित होता है। लेकिन एप्पल है, एप्पल अगर आप कवर के साथ खाते हैं तो वो सचित है, लेकिन एप्पल से आपने बीज जो सीड होते हैं ऊपर का जो कवर होता है वो सेपरेट कर दिया, उसके बाद खाते तो वो अचित होता है। और अचित समझ गया। और जो सब्जी होती है जैसे ककड़ी है, टोमेटा है, तो उसको कवर भी अलग करने से भी अचित नहीं होगा, उसमें उसको आप 10 सेकेंड अगर माइक्रोवेव में करते तभी वो अचित होती है, अगर अदरवाइज नहीं होती है। अगर आपको सचित खाने का त्याग है तो आपको गर्म कर करके नहीं खाना है, क्योंकि आप तो गृहस्थ हैं, इसलिए आपको पूरा त्याग रखना है। तो आप साधु साधियों के निमित्त भी नहीं करना होता है, उनके निमित्त जा करके, लेकिन आपको अपने लिए भी सचित का त्याग कर दिया है। आप अचित, जैसे सहज में आपकी सब्जी बनती है वो आप खा सकते हैं, लेकिन जानबूझ करके आपने सचित का त्याग कर लिया, आप उसको गर्म कर करके खाते हैं तो शायद मेरी दृष्टि से दोष लग सकता है। तो क्योंकि एक तरफ सचित का त्याग किया फिर वापस उसको अचित कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपको क्या करना उचित है आपके लिए। तो सचित कितना आप खाते हैं, 5, 10 जितना भी खाते हैं उतना आप आगा रख ले, बाकी सब त्याग कर ले कि कल सूर्योदय तक मुझे एक टाइम मतलब एक दिन में मुझे इतने द्रव्य 21 या 25 से अधिक खाने का त्याग है, और मुझे 5 सचित वस्तु से अधिक खाने का त्याग है। शराब, मांस, अंडे एवं समस्त प्रकार के मादक द्रव्यों का आजीवन त्याग, क्योंकि जो ड्रिंक होता है, मीट होता है, अंडे होते हैं, वो और मादक द्रव्य जिससे हमें नशा आए, वैसे नशीली चीजें होती है, उसको खाने का आप लाइफ लॉन्ग के लिए त्याग कर सकते हैं। तो इसका आप त्याग कर दे लाइफ लॉन्ग के लिए कि हम अपनी लाइफ में कभी ड्रिंक नहीं करेंगे, नॉनवेज नहीं खाएंगे, अंडे नहीं खाएंगे, एग नहीं खाएंगे, तो आप लाइफ लॉन्ग के लिए। और नशीली चीजें जिससे नशा आते हो, नशा आता हो, वैसी चीजें हम यूज नहीं करेंगे, लाइफ लॉन्ग के लिए आप त्याग कर सकते हैं। निम्नोक्त से व्रत भंग नहीं होने, नीचे जो लिखा हुआ है उससे आपका भंग नहीं होगा, जो आपने नियम स्वीकार किए। क्या क्या है? बीमारी यानी आपके शरीर में कोई बीमारी होगी, या आपको यात्रा यानी ट्रेवल करना है, या पदार्थ के गुम जाने पर दूसरा काम में लेना पड़े, ऐसे तो आपने इतनी जितनी मर्यादा रखी वैसे ही आपको पालन करना है। बाई चांस कोई आपकी वस्तु आप गए, गुम गई, आपको दूसरा काम में लेना पड़ा, या कोई ट्रेवल में आपको जैसे ट्रेन में जो बिछाने के लिए देते हैं तो सोना उसके ऊपर हमने सोना पड़ा, या कोई डिजीज हो गई तो हॉस्पिटल में पलंग का बेड का यूज करना पड़ा, तो उससे आपका नियम भंग नहीं होगा। वस्तु परीक्षण के लिए किसी पदार्थ को सूंघना पड़े, आपने सूंघने की चीजें रखी थी कि मुझे दो से ज्यादा या 5 से ज्यादा नहीं सूंघना है, लेकिन कभी कभी आप कोई वस्तु लेते हैं, आपको लेना है तो फर्स्ट सूंघते हैं कि ये मतलब ठीक तो है कि नहीं, फ्रेश है या नहीं, इसकी स्मेल तो अच्छी है कि नहीं, तो वो आगार है, उससे आपका नियम भंग नहीं होगा। अनजान में किसी वस्तु की मिलावट हो जाए, ऐसे तो आपको मिलावट करने का त्याग है, लेकिन अनजान में आपसे कोई वस्तु की मिलावट हो गई तो वो उससे आपका नियम भंग नहीं होगा। भूल से किसी दूसरे के जूते पहन लिए जाए, ऐसे तो आपको चोरी करने का आपने तीसरे व्रत त्याग किया था, मैं बड़ी चोरी नहीं करूंगी। भूल से आपने आपके जो शूज थे वो आपको मिले नहीं, या आप भूल से आपने दूसरे मतलब मिले नहीं, उसके लिए दूसरे नहीं पहनना है, लेकिन भूल से आप अपना समझ करके दूसरे के पहन करके आ गए तो वो पहनने से आपका नियम भंग नहीं होगा।
खरीदते समय कई कपड़े पहन कर देखने पड़े आदि आदि। ऐसे तो आपने ड्रेस रखी थी कि मुझे 5 ड्रेस से अधिक पहनने का, खरीदने का त्याग है, लेकिन खरीदते समय आप उनकी दुकान पर, शॉप पे जाते हैं तो पहन पहन करके माप देखते हैं, तो उससे आपका नियम भंग नहीं होगा। अनजान में परिमाण का अतिक्रमण हो जाए ऐसे आपने लिमिट की थी कि मुझे 10 ड्रेस से अधिक नहीं खरीदना है या 5 ड्रेस से अधिक नहीं खरीदना है, आप भूल गए तो अतिक्रमण हो गया, तो उससे भी आपका नियम नहीं भंग होगा। लेकिन आपको याद रखना है, ऐसा नहीं कि आपको जान जान करके ऐसे करते रहना, हम तो भूल गए, तो भूलना नहीं है। जो भी नियम आपने लिए हैं उसको आपको अच्छी तरह से मेमोरी में रखना है, नोटबुक में नोट करना है, और उसको आपको एवरीडे देखो तो बहुत अच्छी बात है। एवरीडे अगर आप रिवाइज नहीं करते तो 15 डेज जो पक्की पक्की आती है उस दिन आप रिवाइज करें, या आप तारीख फिक्स कर ले कि 1 तारीख को, 15 तारीख को मैं हर नियम को देखूंगी और कहीं दोष तो नहीं लगा है, अगर दोष लग गया है तो मैं उसका प्रायश्चित भी स्वीकार करूंगी। आप ऐसा कर सकते हैं। तो 7वां व्रत का संबंध 2 चीजों से, एक भोजन के साथ भी है और एक बिजनेस के साथ भी है। तो बिजनेस के, भोजन के साथ तो हमने उसका नियम जो थे उसको हमने समझ लिया। अब जो बिजनेस के साथ है उसको हमें समझना है, क्योंकि एक जो गृहस्थ होता है बिना बिजनेस अपनी लाइफ को सरवाइव नहीं कर सकता है। बिजनेस तो करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा बिजनेस ना करे जिसमें बहुत ज्यादा हिंसा होती हो। कम हिंसा वाला बिजनेस करे, बिना हिंसा से तो बिजनेस होता ही नहीं है। चाहे कोई भी बिजनेस करो, हिंसा तो उसमें होती है, थोड़ी बहुत तो होती ही है। बिना हिंसा वाला कोई भी बिजनेस नहीं होता है। एक श्रावक कंप्लीट हिंसा से नहीं बच सकता है, लेकिन जो क्रूर हिंसा है, अनावश्यक हिंसा है, उससे वो बच सकता है। ऐसा बिजनेस ना करे जिसमें बहुत ज्यादा हिंसा होती हो, बहुत ज्यादा कर्मों का बंधन होता हो, पाप का बंधन होता हो, वैसा बिजनेस श्रावक को नहीं करना चाहिए। तो भगवान महावीर स्वामी के टाइम तो ये 15 प्रकार के जो बिजनेस थे, लेकिन वर्तमान समय में अगर भगवान महावीर स्वामी होते तो शायद 15,000 भी बिजनेस बना सकते थे, क्योंकि अब कितने सारी वेराइटियों की बिजनेस करने की, तो कितने सारे ऐसे बिजनेस है जिसको श्रावक को नहीं करना चाहिए। जैसे नॉन वेज का बिजनेस श्रावक को नहीं करना चाहिए, ड्रिंक बेचने का बिजनेस भी श्रावक को नहीं करना चाहिए। कई लोगों को ड्रिंक का बिजनेस भी होता है, शराब का बिजनेस, यानी उनकी दुकान में शराब ही बिकती रहती है, वैसा बिजनेस भी श्रावक को नहीं करना चाहिए। क्योंकि उससे अगर आप नॉन वेज का बिजनेस करते हैं या शराब का बिजनेस करते हैं, हिंसा भी होती है, प्लस आपकी समाज में प्रतिष्ठा भी नहीं रहती, इज्जत भी नहीं रहेगी। कहेंगे अरे ये कैसा है व्यक्ति नॉन वेज का बिजनेस करता है, कैसा व्यक्ति शराब का बिजनेस करता है, उस समाज में भी प्रतिष्ठा नहीं रहती है, और प्लस कर्मों का बंधन भी ज्यादा होता है। 15 कर्मादान, 15 ने 15 टाइप के कर्मादान बिजनेस करने के तरीके हैं। तो कर्मादान का मतलब जिससे कर्म का आदान यानी ज्यादा ग्रहण होता हो, ज्यादा कर्मों का आगमन होता हो, ज्यादा कर्मों का बंधन होता हो, उससे उसे क्या कहा गया है, कर्मादान कहा गया है। तो श्रवणोपासक के लिए मर्यादा के उपरांत 15 कर्मादान अनाचरणीय है। अगर आपको बिजनेस करना ही पड़ता है तो आपको क्या करना है, लिमिट रखना है। उसके उपरांत क्या करना, जो भी कर्मादान है उन सबका त्याग कर ले। सपोज आपको 1 कर्मादान लग रहा है, 2 कर्मादान आपके बिजनेस में लग रहा है, तो उनका आगाह रख ले, शेष सब आप त्याग कर सकते हैं। तो फर्स्ट कर्मादान है अंगार कर्मा, अग्नि काय के महारम वाला कार्य, यानी ऐसा बिजनेस करना जिसमें अग्नि काय की यानी फायर की बहुत ज्यादा हिंसा होती हो, वैसा बिजनेस नहीं करना। जैसे कोयले का बिजनेस होता है, कई लोगों को कोयले कोयले का बिजनेस होता है। तो कोयले के बिजनेस में क्या होता है, जो लकड़ियां होती हैं उसको जला करके कोयले बनाते हैं, तो उसमें फायर की बहुत ज्यादा हिंसा होती है, आपको पता है। अग्नि की एक चिनगारी में असंख्य जीव होते हैं, जो चिनगारी दिखती है वो असंख्य शरीरों का पिंड है। अकेला शरीर तो दिख ही नहीं सकता है, इतना उनका शरीर बारीक होता है। तो हम उनसे कितना बच सकते हैं वो हमें ध्यान रखना है। आप इसका पूरा त्याग कर सकते हैं।
वन कर्म, जंगल क्यों काटने का व्यवसाय। तो जंगल है, फॉरेस्ट होता है, उसमें बहुत सारे ट्री होते हैं, बहुत सारी हरियाली होती है। अगर आप जंगल को काटते हैं और उसका बिजनेस करते हैं तो बहुत ज्यादा हिंसा के भागी बनते हैं। इसलिए हम ऐसा त्याग कर ले कि हम अपने हाथ से जंगल को काटने का व्यवसाय नहीं करेंगे, अपने करना भी नहीं, कराना भी नहीं, ये बिजनेस तो अच्छा भी नहीं है। तो जंगल को काटने का व्यवसाय यानी बिजनेस करने का हमें लाइफ लॉन्ग के लिए एक, ये तो 2 करण 3 योग से भी कर सकते हैं, करना भी नहीं, कराना भी नहीं है। तीसरा है साकट कर्म, वाहन चलाने का व्यवसाय। कई लोग बहुत सारी गाड़ियां रख लेते हैं, फिर उसको रेंट पे दे देते हैं। तो नहीं, रेंट वाला अलग है, वाहन चलाने का। कई लोग होते हैं ना, ये रिक्शा चलाते हैं, कई गाड़ी चलाते हैं, उससे ही अपनी, जैसे ओला होता है आजकल तो बहुत जगह चलता है, तो ओला चलाने का बिजनेस होता है, यानी किराए पे गाड़ी दे देते हैं, खुद चलाते हैं, खुद भी चलाते हैं, किराए का नीचे आ रहा है, खुद चलाते हैं वाहन। अलग अलग टाइप के जो वाहन होते हैं चलाने के लिए कितने, अगर आपका ऐसा बिजनेस है आप रख सकते हैं कि 5 से ज्यादा मुझे वाहन चलाने का व्यवसाय करने का त्याग है। तो बाकी तो आप त्याग कर सकते हैं। अगर आपका ऐसा बिजनेस नहीं है तो कंप्लीट आप त्याग कर सकते हैं, मुझे वाहन चलाने का, किसी भी प्रकार का वाहन चला करके बिजनेस करने का त्याग है, चलाने का। आप कार से जाते हैं, प्लेन से जाते हैं, वो अलग चीज है। आप खुद ऐसा बिजनेस करते हैं, जैसे कोई लोग होते हैं ना रिक्शा चलाते हैं, तो रिक्शा अपन बैठे, वो रिक्शा वाला क्या करता है अपने से रेंट लेता है, तो वैसा बिजनेस हमें नहीं करना है। भाट कर्म, किराए का व्यवसाय। किराए का मतलब रेंट, रेंट देना। जैसे आपने मकान लिया, रेंट दे दिया, गाड़ी ली, रेंट पे दे दी, तो वैसा अगर आप बिजनेस करते हैं तो वो, अगर करते हैं तो थोड़ा बहुत आपको जितना जरूरत है उतना आगाह रख ले, अगर नहीं करते हैं तो पूरा आप त्याग कर सकते हैं। स्फोट कर्म, खदान पत्थर आदि फोड़ने का व्यापार। जो खदान होती, खान होती है, उसको कई लोग खोदते हैं, खान को सोने के लिए, चांदी के लिए खोदते हैं, पत्थर के लिए भी खोदते हैं। और पत्थर आदि फोड़ने का व्यापार, कई लोगों को पत्थर फोड़ने का माने पत्थर तोड़ने का व्यापार होता है। तो वैसा व्यापार करने अगर करते हैं तो थोड़ा आगाह रख ले, बाकी सब त्याग कर दे। दंत वाणिज्य, हाथी दांत, मोती, सिंग, चर्म, अस्थि आदि का व्यापार। ये अगर आप नहीं करते हैं, हाथी दांत, हाथी होते, एलिफेंट होता है, इसकी जो टीथ होते हैं उसको कई लोग बेचते हैं। कई लोग होते मोती होते, उसके जो ओक्ष होते उसके सिंग होते, गाय के सिंग होते हैं। चर्म यानी स्किन होती है, अस्थि यानी बोन होती है, उन सबको बेचने का ये तो शायद नहीं करते होंगे कोई, तो इसका पूरा आप त्याग कर सकते हैं 2 करण 3 योग से। लाक्षा वाणिज्य, लाख मोम आदि का व्यापार। लाख मोम आदि का अगर आप व्यापार नहीं करते हैं तो पूरा त्याग कर ले, शायद नहीं करते होंगे तो पूरा त्याग कर ले। 2 करण 3 योग से लाख मोम आदि का व्यापार करने का त्याग है। रस वाणिज्य, ये लाइफ लॉन्ग के लिए कर सकते हैं। घी, दूध, दही तथा मद्य मांस आदि का व्यापार। अगर आप घी बेचते हैं, दूध बेचते हैं, दही बेचते हैं तथा शराब, नॉन वेज बेचते हैं क्या, ऐसा अगर नहीं करते हैं तो कंप्लीट त्याग कर लें। अगर आप बेचते हैं, क्योंकि कभी कभी जो किराने की दुकान होती है उसमें बेचते हैं, घी बेचते हैं, दूध दही तो शायद नहीं बेचते, घी तो बेचते हैं, घी तेल बेचते, तो उसका आगाह रख ले। किराने की दुकान है तो बाकी आप त्याग कर सकते हैं कि मुझे नॉन वेज बेचने का, मांस बेचने का और मुझे शराब बेचने का मुझे त्याग है। ऐसा व्यापार करने का मुझे लाइफ लॉन्ग के लिए 2 करण 3 योग से त्याग है। विष वाणिज्य, कच्ची धातु, संख्या, अफीम आदि विषैली वस्तु तथा अस्त्र शस्त्र आदि का व्यापार। यानी ऐसी वस्तु है जो कच्ची धातु होती है, कभी कभी होता है ना, हीरा जैसे खा लिया तो व्यक्ति को पॉइजन हो जाता है, मर जाता है। संख्या भी, उसमें भी थोड़ा, उसमें भी पॉइजन होता है। अफीम होता है, उसमें भी पॉइजन होता है। विषैली वस्तु जिसमें पॉइजन हो, ऐसी वस्तु है। तथा अस्त्र शस्त्र आदि होते हैं, जो जैसे तलवार है, छुरी है, चक्कू है, सीजर है, वो सारे अस्त्र शस्त्र होते हैं। तो उन सब का क्या कर सकते हैं। और आजकल तो परमाणु बम है, कितने सारे बम भी हो गए हैं। उन सब का व्यापार करने का मुझे लाइफ लॉन्ग के लिए त्याग है।
2 करण 3 योग से सब त्याग हो रहे आपके। ओके। केश वाणिज्य, चमड़ी, गाय, घोड़ा, हाथी तथा ऊन एवं रेशम आदि का व्यापार। कई लोग होते हैं जो ऊन होता है उसका व्यापार करते हैं। अगर आप करते हैं तो आगाह रख ले, नहीं करते तो कंप्लीट त्याग कर ले कि हमें इनका व्यापार करने का भी लाइफ लॉन्ग के लिए त्याग है। यंत्र पीलन कर्म, ईख, तिल आदि को कोलों में पीलने का धंधा। कई होता है ना, गन्ने का रस निकालते हैं, ऐसा बिजनेस होता है। तिल आदि को, जैसे तिल है उसको डाल दिया मशीन में, फिर तिल निकल के आता है जिसको कोल्हू बोलते हैं। कोल्हू में पीलने का अगर आपका धंधा है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर है तो फिर आप चेंज कर सकते हैं या लिमिट कर सकते हैं। निर्लांछन कर्म, बेल आदि को नपुंसक करने का धंधा। आजकल ये शायद कोई नहीं करते होंगे तो कंप्लीट त्याग कर ले। बेल आदि को नपुंसक करने का धंधा करने का लाइफ लॉन्ग के लिए 2 करण 3 योग से त्याग है। दावानल कर्म, खेत या भूमि को साफ करने के लिए आग लगाना तथा जंगलों में आग लगाना। ये जो खेत को साफ करने के लिए या भूमि को साफ करने के लिए आग लगाते हैं तो वो लगाने का त्याग है 2 करण 3 योग से। सरद तड़ाग शोषण, यानी झील होती है, रिवर होती है, लेक होता है, उसको सुखाने का, वो भरा होता है उसको सुखाने का, सुखाते रहते हैं। उसके लिए बहुत सारे पानी को बाहर निकालते, बहुत सारी मशीनें लगाते हैं, बहुत सारा पाप लगता है। तो वो करने का भी हमें त्याग है 2 करण 3 योग से। असत्य जन पोषण, दास दासी पशु पक्षी आदि का व्यापारार्थ पोषण करना। मैं इन कर्मादानों का निश्चित सीमा के साथ प्रत्याख्यान करती हूँ। ये जो 15 प्रकार के कर्मादान है, जो दास दासी अगर आपके घर में है, दास दासी नहीं स्टाफ आपकी, आजकल तो स्टाफ होता है, दास दासी तो नहीं होते, घर में काम करने वाली मेड होती है, वो हेल्पर होती है। तो आप अगर रखते हैं घर में तो 2-2 4-4 5-5, आपके बड़ा बिजनेस है तो कईयों के 1000 भी स्टाफ हो सकता है, किसी के 100 भी हो सकता है। तो आप देख लीजिए कितने आपके पास स्टाफ हैं। और पशु पक्षी अगर आप नहीं पालते तो कंप्लीट जो है उसको रख ले, बाकी नए खरीदने का आप त्याग कर ले। क्योंकि पशु पक्षी पालेंगे तो सारा उसका टेक केयर करने में आपको कितना पाप लगेगा, वो सारे पाप के भागी, क्योंकि उसको खिलाना भी पड़ेगा, पिलाना भी पड़ेगा, सब असत्य यानी असंयमी को खिलाना पिलाना सब पाप माना जाता है। लेकिन हमें इस धर्म मान करके नहीं खिलाना है उनको, जैसे हमको खाना पड़ता है वैसे उनको भी खाना पड़ता है, उस भाव से अगर आप खिलाए तो। लेकिन धर्म होगा, उस दृष्टि से पुण्य होगा, उस दृष्टि से नहीं खिलाना है। लेकिन हम भूखे नहीं रह सकते तो बेचारे ये भी भूखे नहीं रह सकते, उसके लिए आप उसको दे सकते हैं, लेकिन धर्म की दृष्टि से नहीं देना है। और आपको घर में भी नहीं रखना है, पशु पक्षी का पालन नहीं करना है, क्योंकि श्रावक होता है वो पशु पक्षी का पालन नहीं करता है। दास दासी भी आपको रखना, दास दासी आजकल होते नहीं, स्टाफ होता है और हेल्पर होती है, मेड होती है, वो आपको कितना चाहिए उतना रख ले, बाकी सब त्याग कर ले। ये जो 15 प्रकार के जो कर्मादान है उनका आप क्या कर, निश्चित सीमा के साथ प्रत्याख्यान कर ले कि कितने समय तक, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, लाइफ लॉन्ग के लिए, कितने समय के लिए त्याग करना है आप कर ले। मुझे इन सभी कर्मादानों का, मुझे इन सभी बिजनेस का, ये सारे 15 प्रकार के बिजनेस है, इन सभी प्रकार के बिजनेस करने का मुझे लाइफ लॉन्ग के लिए 2 करण 3 योग से त्याग है। ऐसा भी कर सकते हैं जो बिजनेस, इनमें से आपके कोई बिजनेस है उस बिजनेस को छोड़ करके शेष 14 टाइप के जो बिजनेस है उन सबको मुझे करने का त्याग है। 2 प्रकार के हैं बिजनेस तो 2 रख ले, 13 टाइप के बिजनेस करने का त्याग कर ले। जैसे भी आपके पास है वैसे आप त्याग कर ले। तो ये 15 प्रकार के कर्मादान करने का, करवाने का, अनुमोदन करने का भी अगर कर सकते हैं तो 3 करण 3 योग से, नहीं तो 2 करण 3 योग से तो आप कर ही सकते हैं। करूंगी भी नहीं, कराऊंगी नहीं, अनुमोदन का कभी कभी अनुमोदन हो जाता है तो उसका आगार है। ये आपका 7वां व्रत भी कंप्लीट हो गया है। अब आपका टाइम अभी बचा है 10 मिनट, तो कोई क्वेश्चन आंसर है ले लेते हैं, बाद में मंगल पाठ करेंगे। भगवान के विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो तस्मिच्छामि दुक्कडम, आप प्रश्न कर सकते हैं।